समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट गेट पर दिया धरना। सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदेश सचिव संजीव त्यागी के नेतृत्व में पहुंची जिला मुख्यालय किया धरना प्रदर्शन। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी पर बोला जोरदार जुबानी हमला। बीजेपी पार्टी पर लगाया रामजीलाल सुमन पर हमला कराने का आरोप। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। हमले के आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। बागपत जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आज धरना प्रदर्शन किया गया है जी। क्या उद्देश्य है? धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं कि हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं श्री लालजी सुमन जी, उन्होंने एक पार्लियामेंट में राणा सांगा जी के ऊपर बयान दिया और वो जब उस कार्रवाई से हटा दिया गया तो उसके कोई मायने नहीं रहे। उसके बाद उनके घर पे करनी सेना द्वारा तोड़फोड़ की गई। उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद वो 27 अप्रैल को अपने आवास आगरा से बुलंदशहर आ रहे थे तो रास्ते में उनके ऊपर, आपने भी देखा होगा टीवी में सब में चला, टायर फेंके, उनसे गाड़ी उनकी तोड़फोड़ मचाई है, लोगों को चोटें भी आई हैं उनके खिलाफ। क्योंकि एक तरफ तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि कानून का राज है और दूसरी तरफ एक गुंडा राज हो रहा है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक राज्यसभा सांसद जो सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य है, जो देश की सर्वोच्च पंचायत का मेंबर है, उसको मारने की धमकी दी जा रही है, उस पर हमला किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से सामूहिक सरकार के इशारे पे जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब भी आदेश होगा हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं रही। आपके धरने प्रदर्शन पर जो है जय भीम के भी नारे लगाए गए। वो इसलिए जय भीम के नारे लगाए गए कि ये जो भारत देश है ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चल रहा है और उस संविधान के खिलाफ, उस संविधान के तोड़ मरोड़ के, उस संविधान की धज्जियां उड़ा के जो राज्यसभा सांसद जी पे हमला किया जा रहा है, इसलिए हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए कि उनके द्वारा बनाए हुए संविधान के द्वारा ये देश चलना चाहिए। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का वो है, सरकार है, कानून है, लेकिन कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक विपक्ष को टारगेट करके उसके लिए कानून कुछ नहीं है। इसलिए हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नारे लगाए। आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जी। क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य ये है, जिस तरीके से भाजपा सरकार दलित नेता माननीय सांसद पिछड़े रामजीलाल सुमन जी का अपमान कर रही है, उनके ऊपर हमले कराए जा रहे हैं करनी सेना द्वारा या दूसरे तरीके से, समाजवादी पार्टी पूरी डट के रामजीलाल सुमन जी के साथ खड़ी हुई है और एक एक कार्यकर्ता अपनी जान लड़ा देगा रामजीलाल सुमन जी की। ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, विकास विरोधी सरकार है ये। और आप देखना आने वाले टाइम में 2027 के चुनाव में प्रदेश की जनता इसको उखाड़ कर देगी। नहीं, समाजवादी पार्टी हमारे तो आदर्श हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हमारे आदर्श हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमारे आदर्श हैं। तो हम लोग तो, हमारा पीढ़ी क्या है, पीढ़ी को हम लेकर चल रहे हैं। तो पीढ़ी हमारा यही है कि हम लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं, हम अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको साथ लेकर चलते हैं। जैसे सुमन जी की गाड़ी पर जो है हमला हुआ था, टायर से कैसे देख रहे हैं? राजनीति से प्रेरित था वो निश्चित रूप से भाजपा सरकार ने ही एक तरह से हमला कराया था अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, और कोई सेना वेना नहीं है, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और रामजीलाल सुमन जो हैं वो हमारे नेता हैं और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ।